नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, गणित की यूनिट नंबर 3 और उसका अपना टॉपिक है समतलीय आकृतियों के क्षेत्रफल एवं परिमाप, जिसका पार्ट 3 आज अपन देखने वाले हैं। 2 पार्ट कर चुके हैं, टोटल 25 प्रश्न अपने कंप्लीट हो चुके हैं। समतलीय आकृतियों के क्षेत्रफल और परिमाप से संबंधित सभी प्रश्न बहुत अच्छे थे। आज के वीडियो में 13 प्रश्न और देखेंगे अपन। इसके अलावा 1-2 वीडियो और इस टॉपिक से संबंधित अपन रखेंगे, ताकि बिल्कुल अच्छे से टॉपिक आपका क्लियर हो जाए, कहीं कोई समस्या नहीं आए, किसी प्रकार का प्रश्न चाहे इसमें आ जाए। ठीक है, प्रत्येक टॉपिक को इसी प्रकार से अपन ने डिस्कस करने की कोशिश की है कि एक भी टाइप का प्रश्न एग्जाम में अपने जो पढ़ा है उससे बाहर आपको देखने को न मिले। सभी के सभी प्रश्नों के टाइप जो अपने करवाए हुए प्रश्नों में आ जाएं, ताकि आपको अच्छे से बहुत ही शानदार बेनिफिट मिल सके। चलिए शुरू कर लेते हैं। और साथियों, अगर आपको मैटर पसंद आए तो ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपने वीडियो को। और वैसे 26वां प्रश्न और आज का अपना पहला प्रश्न है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 84 वर्ग मीटर है तथा आधार 14 मीटर है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करो। देखिए साथियों, अपन जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है। आधार गुणा ऊंचाई होता है। ठीक है, ये आपको दे रखा है 84 वर्ग मीटर आपको दे रखा है। अब यहाँ पे 1/2 आ गया, आधार कितना है 14 मीटर और ऊंचाई आपको फाइंड आउट करके बतानी है, तो ये आ गया 84। तो एच क्या आ जाएगा, 84 गुणा 2 और बटा में कितना 14, 14 की 84 होती है, 6 दूनी 12, तो हाइट इक्वल्स टू आ जाएगी 12 मीटर। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही आंसर रहेगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल प्रश्न था, लेकिन इस प्रकार का प्रश्न जो है वो जरूर एग्जाम में आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक समलंब चतुर्भुज अपने को दे रखा है और उसका क्षेत्रफल आपको 1325 वर्ग मीटर है। यदि दो समांतर भुजाएं 33 मीटर और 20 मीटर हों तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करो। अपन जानते हैं जो एरिया होता है समलंब चतुर्भुज का, वो क्या होता है आपका 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। समांतर को मैं इस तरह से बना देता हूँ, समांतर भुजाओं का योग और गुणा में उनके बीच की दूरी। ठीक है, गुणा में उनके बीच की क्या है, दूरी। ठीक है, अब देखिए एरिया आपको 1325 दे रखा है, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। ठीक है, तो समांतर भुजा एक तो 33 मीटर की, एक 20 मीटर की है, तो योग करेंगे तो कितना आएगा, 53 आएगा कि नहीं आएगा, तो 53 आ जाएगा। तो 53 लिख देंगे और गुणा लिख देंगे इधर दूरी। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 1325 और गुणा में 2 और बटा में कितना 53, ये आपकी दूरी आ जाएगी, जो कि इसका मान कितना आएगा, इसको अपन फाइंड आउट करेंगे। तो 53 से ये कितनी बार कटेगा, 25 बार कटेगा, और 25 दूनी कितने होते हैं, 50 होते हैं, तो दूरी आपकी आ जाएगी 50 मीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा 50 मीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही आंसर रहेगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है दोनों। चलिए एक और प्रश्न आपके सामने, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना, ज़्यादा कुछ नहीं है। एक सम चतुर्भुज की एक भुजा 20 सेंटीमीटर की है तथा विकर्ण 24 सेंटीमीटर का है। इस सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको फाइंड आउट करके बताना है। चलिए सबसे पहले एक सम चतुर्भुज अपन बना लेते हैं। सम चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर लंबाई की हो, सम चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे हाँ जी, एक समचतुर्भुज अपन यहाँ पे बना रहे हैं, यानी कि समचतुर्भुज का मतलब हो गया ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हों, बराबर हों, समचतुर्भुज आपका कहलाएगा। ये मान लेते हैं कि अपना एक समचतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, ये आपका बिंदु ए हो गया, ये आपका बी बिंदु हो गया, ये सी और ये डी आपका हो जाएगा। अब देखिए ये विकर्ण होंगे, सीधी सी बात है, ये भी विकर्ण हुआ आपका। समचतुर्भुज में देखिए क्या होता है, समचतुर्भुज में जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। ठीक है, विकर्ण एक दूसरे को किस पर काटते हैं, समकोण पर काटते हैं, और समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो एक अपने को क्या दे रखा, देखिए एक समचतुर्भुज की एक भुजा जो वो 20 सेंटीमीटर की है, तो ये जो भुजा आपको दी गई है, आप ये वाली भुजा मान सकते हैं, ये कितनी दी गई है आपको, 20 मीटर दी गई है। ठीक है, सॉरी 20 सेंटीमीटर आपको दी गई है। भुजा आपको एक दी गई है 20 सेंटीमीटर और विकर्ण आपको दिया गया 24। तो मान लीजिए ये अपने को विकर्ण दिया हुआ ये 12 मीटर का और ये 12 और 12 24, क्योंकि पूरा 24 मीटर का है। बी और डी जो पूरा 24 मीटर, ए और सी को भी आप 24 मान सकते हैं, लेकिन चलिए बी और डी को मान लेते हैं, अपने एक ही बात है। तो 12 सेंटीमीटर के हो गए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी आपकी 12 सेंटीमीटर और ये भी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिएगा
अपने को क्या करना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। और वो क्षेत्रफल आपका होता है क्या, विकर्ण की फॉर्म में होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, सीधा सा होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणा, ठीक है, या गुणनफल, ठीक है। तो एक विकर्ण तो अपने पास है, तो दूसरा विकर्ण अपने को निकालना है। अब दूसरा विकर्ण यहाँ पे कौन सा है आपका, देखिए ये वाला जो विकर्ण है यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पूरा एक विकर्ण आपका AC रहेगा। इस AC विकर्ण का मान अगर आपके पास हो तो अपन आसानी से समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब देखिएगा ये यहाँ पे आपको देखिए A से लेकर के इस प्रकार ये जो आकृति है, ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें इसको मैं बाहर बनाना चाहूँ तो इस प्रकार से ये है आपका बना हुआ। ये आपका 12 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर हो गया। तो ये वाली भुजा अपन निकाल लेंगे, कितनी आएगी देखिए, ये होगा कर्ण का स्क्वायर यानी 20 का एक स्क्वायर आ जाएगा आपका 12 का स्क्वायर, और प्लस में ये वाली दूरी चलिए मैं h मान लेता हूँ, h का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 20 का स्क्वायर यानी कि आपका हो जाएगा 400 और 12 का स्क्वायर यानी 144, तो ये घट जाएगा और h स्क्वायर आ जाएगा। अब 400 में से जब अपन घटाएंगे 144 तो ये बचेंगे 256, तो √256 लिख सकते हैं इसको, h बराबर √256 अपन बोल सकते हैं। तो h का मान यहाँ पे सिंपली कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 16 सेंटीमीटर इसको बोल सकते हैं। तो ये वाली दूरी आपकी कितनी है, 16 सेंटीमीटर। जब ये 16 सेंटीमीटर तो ये भी कितनी होगी, 16 सेंटीमीटर ही होगी। यानी कि ये वाला जो आपका विकर्ण हुआ वो कितना हुआ, 16 दूनी 32 सेंटीमीटर का। तो एक विकर्ण तो आपका कितना 24 सेंटीमीटर का, दूसरा 32 का है। तो एरिया का सूत्र क्या होता है आपका 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, इसलिए एरिया क्या आ जाएगा 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, तो 24 गुणा 32, ठीक है। 12 बार कटा, अब देखिए 12 दूनी 24 और 32 को जो 12 से सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तो 384 आ जाएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि 320 ये और 10 बार करेंगे और 32 दूनी 64 ही, तो 384 बनेगा। 384 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा इस समचतुर्भुज का। तो इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, बस आपको सीधा सा डायग्राम बनाना है, उसके बाद में जो प्रश्न जैसा आपको दिया गया है उस हिसाब से प्रश्न को आपको कर लेना है। आपका आंसर बड़े आसानी से निकल आएगा, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं आएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 31 मीटर है और चौड़ाई 14 मीटर है। इसके बाहर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। रास्ते का क्षेत्रफल आपको फाइंड आउट करना है। देखिएगा बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। ये आपके पास एक आयत दिया हुआ है, ठीक है, आयताकार मैदान दिया हुआ है। चलिए आयताकार मैदान दिया है। अब इस आयताकार मैदान के बाहर आपको क्या बनाना है, 2 मीटर चौड़ा मार्ग बनाया गया है चारों तरफ, ठीक है। 2 मीटर चौड़ाई इधर दी है और 2 मीटर चौड़ाई इधर दी है, इस प्रकार से 2 मीटर चौड़ाई इधर दी है, और ये जो चौड़ाई रहेगी आपकी इस साइड की, ये भी 2 मीटर की चौड़ाई दी गई है, ठीक है। ये आपके पास में एक क्या बना दिया गया है, मार्ग बना दिया गया है, और इस मार्ग का आपको क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। इस वाले मार्ग का आपको क्षेत्रफल जो है फाइंड आउट करके बताना है। ये आपके सामने एक सिंपल सा प्रश्न दिया गया है कि इस मार्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अपने को क्या करना है, जो बाह्य आयत है आपका, ठीक है, इसका अपन क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और जो अंदर वाला आयत है उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, दोनों को घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे सकेंद्रीय वृत्त में करते हैं उसी प्रकार करेंगे। अब देखिए आयताकार मैदान की लंबाई आपको दी गई है, यानी कि ये वाली जो लंबाई आपको दी गई है ये दी गई है 31 मीटर, ठीक है। और ये जो चौड़ाई अंदर दी गई है ये वाली, ये चौड़ाई आपको दी गई है 14 मीटर, ठीक है, ये 14 मीटर आपको दी गई है। अब मैंने क्या किया, लंबाई को बढ़ा दिया, लंबाई को मैंने बढ़ा दिया 2 मीटर, इधर बढ़ा दिया, और 2 मीटर मैंने इधर बढ़ा दिया। तो बाहर की ये पूरी लंबाई कितनी हुई भाई, 31 तो ये थी, 31 और 2 33 और 2 35, तो 35 मीटर बाहर वाले की लंबाई हो गई। इसी प्रकार चौड़ाई भी मेरी 2 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर तो मैंने इधर बढ़ाई और 2 मीटर मैंने इधर बढ़ा दी, ठीक है। तो पूरी कितनी हो गई, 14 और 2 16 और 2 18 मीटर ये मेरी पूरी चौड़ाई यहाँ पे हो गई, ठीक है। अब देखिए रास्ते का क्षेत्रफल अपने को पता क्या है, रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, सीधा सीधा है बाहरी आयत का क्षेत्रफल, बाहरी आयत का क्षेत्रफल, और माइनस कर देंगे अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल या आंतरिक आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। एक ही बात है, आयत का क्षेत्रफल ये कर देंगे अपन।
आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 35 गुणा 18 में से आपको घटाना क्या है, आपको घटाना है 31 गुणा 14। ये आप करके देख लीजिएगा, आपका जो आंसर आएगा वो साथियों आपको बताना चाहूँगा कितना आ जाएगा। देखिए कर देते हैं इसको, 35 को 18 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 18 अपन जो 90 होते हैं, ठीक है, तो 0 आएगा। इसके बाद में 9 हसल लगेंगी अपनी, और 18 तिये 54 और 9 आपके 63, तो 630, तो ये आ गया माइनस, और 14 एकम 14 तो 4, और 1 14 ती 42 1 43 434, ठीक है। घटाएंगे तो 196 आ जाएगा। 196 मीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा किसका, आपके इस पथ का। इस पथ का जो एरिया है, जो रास्ते का जो एरिया है वो आपके सामने आ गया, ठीक है। यही आपको फाइंड आउट करके बताना था, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30 आपके सामने, एक सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ आपको 36 सेंटीमीटर और 22.5 सेंटीमीटर दी गई हैं। आपको फाइंड आउट करना है इसका एरिया। देखिएगा यहाँ पे ये वाला जो प्रश्न था बिल्कुल एज इट इज़ ये का ये फॉर्मूला वहाँ पे लगेगा इस प्रश्न में, तो आप होमवर्क के तौर पे इसको देख सकते हैं, अपना आंसर निकाल लीजिएगा। इसका जो सही आंसर रहेगा आपका वो रहेगा 405 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, ये आएगा इसका। ये आप कर सकते हैं आराम से, क्योंकि सम चतुर्भुज के लिए जो आपका एरिया होगा वो होगा 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 गुणा 36 गुणा 22.5 करेगी तो आंसर आ जाएगा। चलिए 31वां प्रश्न, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर की है, इस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी। देखिए समबाहु त्रिभुज है, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हैं, बराबर होती हैं, उसको समबाहु त्रिभुज अपन बोलते हैं। यानी कि ये भुजा भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 की और ये भी 4 सेंटीमीटर की आपकी भुजा रहेगी। आपको फाइंड आउट क्या करना है, इसकी ऊंचाई फाइंड आउट करके आपको बतानी है, ठीक है, ऊंचाई फाइंड आउट करके बतानी है। तो अपन जानते हैं बड़ा सिंपल सा कार्य अपने को करना होता है। क्या करना होगा, देखिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा सा फॉर्मूला लगा सकते हैं। ऊंचाई का फॉर्मूला, हाइट का जो फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज के लिए, वो क्या होता है, समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होगी वो आपकी होगी √3/2 और a, ठीक है। a यहाँ पे क्या है, भुजा है, तो √3/2 और भुजा कितनी है आपकी 4 है, तो 2 दूनी 4, तो 2√3 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 2√3 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ऊंचाई यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है साथियों। अब देखिए एक तरीका तो ये है सीधा सा करने का अपना फॉर्मूला, अगर अपने को याद है। अगर अपने को फॉर्मूला ध्यान में नहीं है तब अपन कैसे करेंगे, अपन जानते हैं यहाँ पे ये ऊंचाई है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है, और ये बराबर भुजाएं तो ये निश्चित बात है कि ये बीच में आके टिकेगी यहाँ पे, ठीक है, लंब, तो ये आपकी 2 सेंटीमीटर भुजा रहेगी और ये 2 सेंटीमीटर, पूरी मिलकर के 4 बनेगी, ठीक है। तो अपन ने इस प्रकार से ये हाइट निकालनी है, ये 4 सेंटीमीटर है अपने पास और ये 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे h स्क्वायर से अपन करेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे और माइनस का 2 का स्क्वायर करेंगे, तो 16 - 4 आ जाएगा, 16 - 4 12 होता है, तो h स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा 12। अब अपन जानते हैं h इक्वल्स टू आ जाएगा √12। अब देखिए h इक्वल्स टू आ जाएगा आपका √, में 4 गुणा 3 4 3 12 होता है, तो √4 का मान तो 2 होता है और √3 अंदर, ठीक है, तो 2√3 इस प्रकार भी सीधा अपना आंसर निकाल सकते हैं। किसी भी प्रकार से कर लीजिए, समझ के करना है बस आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात आपको दिया है 3 4 5, ठीक है, तथा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो दिया हुआ अपने को वो 216 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। त्रिभुज का परिमाप आपको फाइंड आउट करना है। जैसा कि अपन जानते हैं साथियों कि 3:4:5 ये क्या है, एक पाइथागोरस त्रिक है, ठीक है, पाइथागोरस, ये आपका पाइथागोरस त्रिक है। सिंपल सी बात, अपन ने कल भी इसकी बात की, ठीक है। अब ये पाइथागोरस त्रिक है तो अपन जानते हैं जो पाइथागोरस त्रिक है वो समकोण त्रिभुज से संबंधित है, और समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा क्या होता है, ऊंचाई होती है, आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है, और ये आपको दिया हुआ कितना 216 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए अपने पास भुजाओं का अनुपात है 3:4:5। अपन क्या करेंगे, इसको 3 को अपन ने मल्टीप्लाई किया अक्ष से, 4 को भी अक्ष से कर देंगे और 5 को भी अक्ष से। मान लिया एक भुजा तो 3 अक्ष है, दूसरी भुजा आपकी 4 अक्ष और एक तीसरी जो भुजा है वो 5 अक्ष भुजा है, ठीक है। अब देखिए जो वाली बड़े वाली भुजा होगी पाइथागोरस त्रिक जो है 3 4 5 का, उसमें 5 तो क्या कर्ण है, ठीक है, और अपने को आधार ऊंचाई से मतलब है, तो 3 अक्ष या 4 अक्ष
ये आपके आधार और ऊंचाई हो जाएंगे। तो 1/2 गुणा 3x गुणा 4x अपन यहाँ लिख सकते हैं, बराबर 216 के दे रखा है अपने को। तो ये आ जाएगा 2 से कटेगा तो 6x² बनेगा, 216 बनेगा। x² इक्वल्स टू आ जाएगा 216/6 और x इक्वल्स टू आ जाएगा √216/6। इस प्रकार से आ जाएगा। अब यहाँ पे आप डिवाइड कर सकते हो, 216 में 6 का जब भाग जाएगा 36 बार जाएगा, √36 का मान कितना आता है, 6 आता है। यानी x का मान आपके पास आया 6। अब देखिएगा x का मान 6 आया तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को तो 6 × 18 और यहाँ पे x की जगह अपन क्या रख देंगे, x की जगह यहाँ पे क्या रखेंगे, 6 रखेंगे तो 6 × 24 आएगा और यहाँ पे x की जगह 6 रखेंगे तो 6 × 5 = 30 आएगा। ठीक है, अब इन सब को अपन जोड़ देंगे तो आपका परिमाप आ जाएगा और वो कितना होगा देखिए, आप आराम से पता कर पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपकी 30 तो ये रहे, 24 ये रहे और आपके 54 हो गए, 54 और 18 कितने हो गए, 72 हो जाएंगे सीधे से, 72 सेंटीमीटर। ये आपका परिमाप आ जाएगा। ठीक है, चलिए यही आपका आंसर रहेगा इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका, एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है तथा यह इसकी चौड़ाई से दुगुना है, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए बहुत ही इजी प्रश्न है, ये भी कोई ज़्यादा टफ नहीं है। चलिए करते हैं इसको। अपने को क्या दे रखा है, एक आयत दे रखा है। ठीक है, आयत का विकर्ण अपने को 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलिए इस प्रकार से एक आयत अपन ने बना लिया। हाँ जी, ठीक है, और इसमें आयत का जो विकर्ण है वो इस प्रकार से अपन मान सकते हैं, ये आपको क्या दिया गया है, आयत का विकर्ण। ये अपन बिंदु ए मान लें, ये बी मान लें, ये सी और ये डी। ये आपका विकर्ण है, इसकी लंबाई आपको 10 सेंटीमीटर दी गई है प्रश्न में और बोला है यह इसकी चौड़ाई से दुगुना है। तो निश्चित बात है आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर था, इसकी जो चौड़ाई है आयत की उससे ये कितना है आपका 2 गुना है। तो आयत का क्षेत्रफल आपको फाइंड आउट करना है। तो ये अपन मान सकते हैं ये आपकी क्या होती है, यहाँ पे चौड़ाई होती है आयत की। तो ये चौड़ाई जो अपनी है ये इस विकर्ण की आधी है, यानी 5 सेंटीमीटर है। सीधी सी बात है, क्योंकि चौड़ाई का दुगुना क्या आपका विकर्ण है, ये दिया गया प्रश्न में। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है, जो एरिया होता है वो होता है आपका आधार गुणा ऊंचाई या चौड़ाई। ठीक है, आधार गुणा चौड़ाई मान सकते हो, या चौड़ाई को यहाँ पे ऊंचाई भी तो बोल सकते हैं अपन, एक ही तो बात है, ऊंचाई भी तो इसको कहा जा सकता है, या तो चौड़ाई लिख दो या ऊंचाई, एक ही बात है। ठीक है, अब देखिएगा अपने पास आधार नहीं है। देखिए आधार आपको फाइंड आउट करना है और चौड़ाई या ऊंचाई आपके पास 5 है। तो a बराबर आपका आधार गुणा 5 आ जाएगा। आधार कितना आएगा ये आपका यहाँ पे करने का कार्य है। तो देखिएगा जो आयत होता है उसमें ये वाला एंगल जो है वो निश्चित कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो अपने पास इस प्रकार से एक ट्रायंगल निकल के आता है जिसमें ये वाली जो भुजा है वो 10 सेंटीमीटर है, ये वाली 5 सेंटीमीटर है और ये वाली आपको फाइंड आउट करनी है। तो कर्ण का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर आ जाएगा आपका, आधार में मान लो इसको आधार का स्क्वायर और प्लस में 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर आएगा 25, तो 100 में से अपन सीधा 25 निकाल देंगे तो आधार का स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि आधार बराबर आ जाएगा आपके पास √75। √75 को जब हल करेंगे तो 25 गुणा 3 लिख सकते हैं इसको, √25 गुणा 3 लिख सकते हैं बिल्कुल, और 25 का 5 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो आधार आ जाएगा 5√3। तो यहाँ पे एरिया में अपन रख देंगे 5√3 गुणा 5, यानी कि 25√3 वर्ग सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 25√3 वर्ग सेंटीमीटर इसका आपका जो है वो एरिया रहेगा इस आयत का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। एक वर्गाकार मैदान का जो क्षेत्रफल दिया गया है आपको वो 1764 वर्ग मीटर है। इससे 4 गुना बड़े वर्गाकार मैदान की परिमिति कितनी होगी। परिमिति या परिमाप एक ही बात होती है। ठीक है, याद रखिएगा, परिमिति और परिमाप एक ही बात है। परिमाप यानी चारों तरफ का माप। ठीक है, अब देखिएगा वर्गाकार मैदान है, इसका क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है। ठीक है, और
इससे 4 गुना बड़े वर्गाकार मैदान की परिमिति ज्ञात करनी है। तो जाहिर सी बात है 4 गुना बड़ा है, इसका मतलब जो क्षेत्रफल अपने को एक वर्ग का 1764 दे रखा है, तो जो नया आपका जो बड़े वाला जो खेत वर्गाकार मैदान बना उसका जो आपका एरिया रहेगा वो 4 गुना रहेगा। निश्चित बात है भाई 1764 तो अपने पास जो वर्गाकार मैदान है उसका क्षेत्रफल है ही, लेकिन अपने को इससे 4 गुना बड़े वर्गाकार मैदान की परिमिति बतानी है। परिमिति बतानी है, वर्ग का परिमाप कितना होता है, वर्ग का परिमाप या परिमिति होती कितनी है, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। अब देखिए भुजा का मान निकालना, और भुजा भी किसकी, बड़े वाले मैदान की। ठीक है, बड़े वाला मैदान छोटे वाले का 4 गुना है, तो निश्चित ही बड़े वाले मैदान का एरिया आ जाएगा 4 गुना 1764 आ जाएगा आपके पास। और एरिया क्या होता है आपका, भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी कि भुजा का स्क्वायर बराबर आपको दे रखा है 4 गुना 1764। तो यहाँ से भुजा निकाल सकते हो आसानी से, √4 गुना 1764 आ जाएगा। अब 4 का तो 2 हो जाएगा, और 1764 अगर आपको पता है तो ये किसका आपका स्क्वायर रहेगा आपका, तो ये होता है आपका 42 का, क्योंकि 40 का 16 होगा, 42 का 1764 होता है। तो 2 गुना 42 यानी भुजा आपके पास आ जाएगी 84 सेंटीमीटर। ठीक है, मीटर में दे रखा है, चलिए मीटर लिख देते हैं। तो भुजा का मान यहाँ पे जो आया वो 84 मीटर आपके पास आ गया। अब अपन जानते हैं परिमाप ज्ञात करना है, तो 4 गुना भुजा, भुजा आपके पास कितनी है 84, तो 4 चौक आपके 16 हो जाएंगे, 6 लास्ट में किसमें देखिए 336 आपका मीटर आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। पूरा गुना मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि इकाई के अंक पे यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, जबकि इकाई के अंक पे 6 चौक आपका 4 चौक 16, तो 6 ही बनेगा, और 6 केवल इसी ऑप्शन में, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से 34 के प्रश्न का आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 336 मीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बस के एक पहिए की त्रिज्या 70 सेंटीमीटर है, इसे 66 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के लिए प्रति मिनट कितने चक्कर लगाने होंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और बड़े ही आसानी से कर पाएंगे अगर तरीके से करेंगे तो, अदरवाइज इसमें फंस सकते हैं आप, समय बर्बाद कर सकते हो। चलिए पहले बात कर लेते हैं प्रश्न की। बस के एक पहिए की त्रिज्या आपको दे रखी है 70 सेंटीमीटर, यहाँ पे आपका सब कुछ किलोमीटर में है, यहाँ सेंटीमीटर में है, तो इनको थोड़ा चेंज करेंगे। ठीक है, सेंटीमीटर से मैं चला जाऊंगा मीटर पर, और किलोमीटर से भी मैं आ जाऊंगा मीटर पर। इस प्रकार से मीटर पे अपन इस प्रश्न में बात करेंगे ताकि अपने प्रश्न को आसानी से हल कर सकें। ठीक है, चलिए आपको त्रिज्या दे रखी है r बराबर 70 सेंटीमीटर। 70 सेंटीमीटर का मतलब है r बराबर आपका 0.70 मीटर। ठीक है, क्योंकि आपका 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो 70 सेंटीमीटर में 0.70 मीटर आपके हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, 100 का भाग लगा दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब अपने क्या करेंगे, अपन जानते हैं कि एक चक्कर में जो दूरी तय होती है, एक चक्कर में जो दूरी तय होगी वो कितनी होगी। ठीक है, एक चक्कर में दूरी कितनी तय होती है, वो होती है जितनी उस पहिए की परिधि है, और वो क्या होती है परिधि 2πr होती है। तो 2πr यानी 2 गुणा 22/7, और r का मान 0.70। अब यहाँ पे अपन जानते हैं 2 0 नीचे लगेंगे तो 1 0 यहाँ पे 70 है। ठीक है, तो 2 0 नीचे लगे, और ये 1 0 से 1 0 कटा, और या फिर अपन ये कहें 70 से 10 बार ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो 22 दूनी 44, और ये 4.4 आपकी मीटर की एक चक्कर में कितनी 4.4 मीटर की दूरी एक चक्कर में तय की जाएगी। ये चीज़ थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी है, एक चक्कर में वो टायर जो है वो 4.4 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, अब देखिए, अब अपने को इस प्रश्न में करना क्या है। हाँ, 4.4 मीटर की दूरी ये एक चक्कर में तय करेगा। प्रश्न में पूछा है कि प्रति मिनट कितने चक्कर लगाने होंगे। ठीक है, कौन सी रफ्तार लेने के लिए 66 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 66 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब है कि आपकी जो गति है एक प्रकार से अपने को दे रखी है गति 66 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखिए 66 किलोमीटर को मीटर में बदलूं तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 66,000 मीटर प्रति घंटा या प्रति 60 मिनट। ठीक है, प्रति 60 मिनट।
अब एक चक्कर की दूरी आपके पास ये है और 60 मिनट में बस की दूरी है 66,000 मीटर। ठीक है, तो एक मिनट में कितनी होगी, एक मिनट में हो जाएगी 66,000 और बटा में 60, 10 से 10 11 बार कटा, यानी कि 1100 मीटर। एक मिनट में बस के द्वारा 1100 मीटर की दूरी तय की जा रही है और एक चक्कर में दूरी तय की जा रही है 4.4 मीटर। तो प्रति मिनट कुल चक्कर कितना आ जाएंगे, प्रति मिनट, चलिए थोड़ा रेड कलर में कर देते हैं, प्रति मिनट चक्कर संख्या कितनी आ जाएगी, यह आ जाएगी एक मिनट में तय दूरी। ठीक है, तो वो तो आ जाएगी 1100 मीटर और एक चक्कर में तय दूरी 4.4 मीटर। ठीक है, अब देखिए 4.4 से ये हटाया तो कटेगा और 11 चौक 44 बनेंगे और आपका 1000/4 बना, तो ये आ जाएगा आपका 250। तो 250 चक्कर यहाँ पे इसको लगेंगे। सीधा सा प्रश्न है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। इस प्रश्न को करने का यही तरीका देखिए, सीधा सिंपल सा प्रश्न पूछा गया है कि प्रति मिनट कितने चक्कर लगेंगे, या प्रति मिनट चक्कर निकालने के लिए एक मिनट में टायर कितनी दूर चला वो दूरी अपने को पता होनी चाहिए और एक चक्कर में कितनी दूरी कवर कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि पूरी दूरी तो अपने को 1100 मीटर चलनी है और एक चक्कर में इतनी दूरी तय कर रहा है, तो वो अपने डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपको त्रिज्या दे रखी है वो मीटर में बदल ली, कोई दिक्कत नहीं। एक चक्कर की दूरी अपन ने परिधि के हिसाब से निकाल ली 2πr करके, वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। और अपने एक मीटर में कितनी दूरी चलेगा ये चीज़ अपन ने 66 किलोमीटर प्रति घंटे वाली बात से निकाल लिया, क्योंकि एक घंटे यानी 60 मिनट में 66,000 मीटर चलता है। ठीक है, तो एक मिनट में 1100 मीटर चलेगा, सीधी सी बात है। तो इस प्रकार से आपके चक्रों की संख्या आ जाएगी 250 चक्कर एक मिनट के। ठीक है, तब जब वो 66 किलोमीटर की दूरी एक घंटे में तय हो पाएगी। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि यदि किसी अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, अर्धवृत्त की त्रिज्या आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर, अर्धवृत्त का परिमाप जो वो कितना रहेगा, तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। अर्धवृत्त का परिमाप कितना होता है आपका πr + 2r होता है और r का मान यहाँ पे कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आप यहाँ पे r कॉमन ले सकते हैं, 22/7 और प्लस में 2 कर सकते हैं। यहाँ पे r का मान आपके पास 7 है और 22/7 एलसीएम 7 आ जाएगा और 7 दूनी 14 हो जाएंगे। ये इस प्रकार से 7 गुणा 22 और 14 कितने होते हैं आपके 36 हो जाएंगे। ठीक है, और बटा में 7 आ जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, तो 36 सेंटीमीटर आपका आंसर यहाँ पे रहेगा। परिमाप जो आएगा आपका वो आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37वां प्रश्न है कि एक पहिए का अर्धव्यास 7 सेंटीमीटर है। अर्धव्यास का मतलब आपको त्रिज्या दी गई है। ठीक है, 1408 सेंटीमीटर दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। बहुत ही इजी प्रश्न है। ठीक है, इसमें ज़्यादा सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। 35 का जो प्रश्न था वो जो प्रश्न है उसमें ये जो फॉर्मूला यहाँ पे अपन ने लगाया, एक प्रति मिनट चक्कर संख्या। ठीक है, यहाँ से ये प्रश्न अपने को स्टार्ट करना है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें दे रखी हैं। आपको अर्धव्यास यानी r दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। और एक चक्कर में तय दूरी आपकी 2πr से अपन निकालेंगे, वो आ जाएगी 2 गुणा 22/7 और गुणा में 7, 7 से 7 कटा यानी 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। तो एक चक्कर में यानी परिधि 44 सेंटीमीटर आपकी आ गई। अब देखिए 1408 सेंटीमीटर की दूरी तय करनी है टोटल और एक चक्कर में 44 सेंटीमीटर दूरी तय की जा रही है। तो सीधी सी बात है 1408 में अपन 44 का भाग यहाँ पे लगा देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा। देखिए इसको अपन अगर काटना चाहें तो ये कट जाएगा, 11 चौक 44 कट सकता है, 11 एकम 11 हो गए आपके, यहाँ पे 3 बचे 0 और 11 दूनी 22, 8/11 बचे और 11 8 आपके 88 हो गए, है ना। और 4 से काटेंगे तो 4 3 12 और 4 दूनी 8 यानी 32 आ जाएगा सीधा सीधा। तो 32 इस प्रश्न का आंसर आएगा। 32 चक्कर लगाने पड़ेंगे। ठीक है,
बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। बस अपने को करना इस प्रकार के प्रश्नों में यही होता है कि परिधि जो होगी ना, परिधि टायर की जो परिधि है वो एक चक्कर में तय दूरी के बराबर होती है। तो एक चक्कर में तय दूरी निकाल लो आराम से, उसके बाद जितनी दूरी दे रखी है उसमें भाग लगा दो, सीधे सीधे आपके चक्कर आ जाएंगे, ठीक है। या फिर आपको देखिए यहाँ पे एक चक्कर में तय दूरी 44 सेंटीमीटर दे रखी हो, या फिर आपको त्रिज्या दे रखी हो और आपको चक्रों की संख्या दे रखी हो और पूछ ले कि कितनी दूरी तय करेगा, तो त्रिज्या से अपन क्या निकालेंगे, एक चक्कर में तय दूरी यानी कि परिधि अपन निकाल लेंगे और फिर चक्रों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कुल दूरी जो वो तय की गई वो आ जाएगी। इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है, तो बड़े आसानी से हल किया जा सकता है इस प्रकार के प्रश्नों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, यदि किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास से 16.8 सेंटीमीटर अधिक है तो वृत्त का व्यास कितना होगा। देखिए वृत्त की परिधि आपकी क्या होती है, 2πr होती है। ये वृत्त की जो परिधि है वो उसके व्यास से, व्यास कितना होता है 2r होता है, r क्या है यहाँ पे त्रिज्या है, व्यास से 16.8 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो ये इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं। ये आपके पास इक्वेशन बन गया। तो 2πr माइनस 2r इक्वल्स टू आपका 16.8 बन गया और यहाँ पे 2r कॉमन ले लेंगे तो पाई माइनस 2 ये बनेगा आपका और बराबर में 16.8 आ जाएगा, ठीक है। पाई माइनस 1 बनेगा, माफ़ी चाहूँगा, पाई माइनस 1 बनेगा, ठीक है। तो 2r इक्वल्स टू आ जाएगा 16.8 और बटा में 22/7 पाई का मान और माइनस 1 कर देंगे, हल करेंगे 16.8 आया आपका और बटा में देखिए एलसीएम लेंगे 7 आएगा, ये 22 माइनस 7 बना, ये 16.8 और ये ऊपर मल्टीप्लाई में 7 जाएगा, 22 में से 7 घटे 15 आए और अब देखिए 15 से काटेंगे, 15 एक कम 15 बच गया कितना 1, ठीक है। अब आगे उतारेंगे 8 को अपन और अपना दशमलव यहाँ रखेंगे, 15 एक कम 15, ठीक है, कितने बचे 3 बचे और दशमलव लगाया तो 0 भी लगेगा, 15 दूनी 30, तो 1.12 बार कटा। अब 1.12 को मल्टीप्लाई कर दो 7 से, कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 1 8, 7 एकम 7, 7.84 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ये वृत्त का व्यास रहेगा, यानी कि 2r का मान कितना आ गया अपने पास 7.84, 7.84 आपके पास 2r का मान आ गया। 2r का मतलब क्या होता है, व्यास होता है, तो व्यास का आपका आंसर आ जाएगा 7.84 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे साथियों आज के इस वीडियो के 13 अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उम्मीद करूँगा कि 13 के 13 प्रश्न आपको पसंद जरूर आए होंगे। देखिए साथियों, ये सीरीज़ आपको ज़रूर से ज़रूर करनी है, चाहे आपकी गणित अच्छी हो या अच्छी नहीं हो, आपको ये सीरीज़ ज़रूर से ज़रूर करनी है। अगर आपकी गणित अच्छी है और अच्छी हो जाएगी, अगर अच्छी नहीं है तो अच्छी बन जाएगी और प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए गणित में क्या होता है, जो प्रश्न अपने को आता रहता है वो गलत हो जाता है क्योंकि अपन उसकी प्रैक्टिस छोड़ देते हैं, अपन प्रैक्टिस कम कर देते हैं और फिर एग्ज़ाम के समय अपन स्लिप माइंड से कुछ स्लिप हो जाता है उस चीज़ में, तो सिंपल से सिंपल प्रश्न अपना गलत हो जाता है। तो ऐसा अपने को बिल्कुल नहीं करना है और तैयारी पे फोकस रखिए। बहुत जल्द आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें और भी लेकर के आऊँगा चैनल के ऊपर। मिलेंगे अपन अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत।